जिस तरह ना डॉक्टर्स बहुत सारे अपने क्लिनिक पर, अपने हॉस्पिटल में लिखते हैं कि हमें इस बात का दुख है कि हमारी जो इनकम है या हमारी जो आय है वो दूसरों की बीमारियों पे या दूसरों के दुख के ऊपर आश्रित है। उस तरह ना अब लगता है इंडिया में स्कूल्स, इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड जितने लोग हैं उन सबको ये लिखना शुरू कर देना चाहिए कि हमें मालूम है कि हमारी जो इनकम है वो बच्चों में या सोसाइटी के फियर ऑफ मिसिंग आउट का डर पैदा करने की वजह से है। बिकॉज अगर एक भीड़ को एक तरफ दौड़ाएंगे नहीं तो डिमांड और सप्लाई का गैप बनेगा कैसे? फिर उस सीट्स के लिए हम ये चक्कर कैसे घुमाएंगे? भीड़ को खींचेंगे कैसे? एक एक कोर्स के लिए 5-5 लाख चार्ज कैसे करेंगे? है ना? स्कूल्स भी, इंस्टीट्यूट भी, अगर ये स्कूल मिस हो गया या ये इंस्टीट्यूट मिस हो गया या ये कॉलेज मिस हो गया तो दैट मीन्स कि लाइफ में कुछ होगा ही नहीं। तो वो फियर ऑफ मिसिंग आउट पैदा करने की वजह से है। तो क्या है ना कि हमने सिर्फ 3 ही एग्जाम सोच रखे हैं, यूपीएससी, आईआईटी, नीट या फिर कुछ हद तक सीए को अभी उस स्लैब से बाहर रखते हैं क्योंकि लोग साथ में करते रहते हैं। बट ये 3 तो कंप्लीटली रैट रेस बन गए हैं कि इंस्टीट्यूट्स का कंप्लीट फोकस इस तरफ है कि एक जगह 14 लाख बच्चे, एक जगह 26 लाख बच्चे, एक जगह भी ऐसी 13-15 लाख बच्चे, और वो कॉन्टिन्यूस तैयारी करने के लिए रेडी है, सिर्फ एक सीट के लिए एक उस तरफ भाग रहे हैं। ऑल्दो इनमें से 80 to 90% स्टूडेंट्स अगर सेल्फ एनालिसिस करते, स्कूल में सही से एजुकेशन दी गई होती तो 14-15 तक ये समझ गए होते कि हम इस चीज के लिए नहीं बने। वो बनेंगे भी नहीं, लेकिन अपना जो वो यहाँ पे टाइम और पैसा वेस्ट करते हैं वो उस जगह करते जहां जिसके लिए वो बने हैं और तरीके से जीते। सो एट लास्ट क्या होता है कि इन सारी डिग्रीज को मिल जाने के बाद भी बहुत सारे लोग खुश नहीं रहते, और मालूम ही हमें सोसाइटी फियर ऑफ मिसिंग आउट, एजुकेशन सिर्फ बन गई है फियर ऑफ मिसिंग आउट। वो नहीं, एजुकेशन इज सेल्फ अवेयरनेस बस। बट फिर क्या है ना, एजुकेशन बिजनेस नहीं बनेगी अगर भीड़ एक तरफ भागेगी नहीं तो, क्योंकि एक कंप्लीट सेटअप बनाने के लिए, इंडिविजुअल को ग्रूम करने के लिए रिसोर्सेस अलग अलग तरीके के लगेंगे। तो वो जब तक ट्रैफिक जाम नहीं लगेगा तब तक उस ट्रैफिक पे बेचा कैसे जाएगा चूरन? डर खत्म करना है। एजुकेशन के बाद डर खत्म हो जाना चाहिए, बच्चे डिसीजन मेकर होने चाहिए। बस हमेशा एक ही बात कहता आया हूं, वो आज फिर से अलग तरीके से।